Hey guys, welcome back to my channel. If you all don't know me, I am Rasika Joshi and I'll be going to Technical University of Dresden this winter semester, October 2024, and I have received my visa. मुझे मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट 5 वर्किंग डेज़ में मिल गया था. सो आई थॉट कि what all documents I had submitted from the checklist, apart from the checklist, and मेरा फुल एक्सपीरियंस कैसे था, वॉट ऑल टू फिल इन द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ सो दैट दो स्टूडेंट्स हु हैव देयर स्लॉट्स इन सितंबर, अभी काफ़ी सारे स्लॉट्स खुले हैं इन मैनी ऑफ द VFS, सो उनको हेल्प हो जाए. एंड इफ़ देर आर एनी मोर क्वेश्चंस यू ऑल कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स and I will make sure I answer those. Apart from that, make sure you watch the video till the end, like the video and share it with your friends who have their visa appointment soon. Yeah, let's get started. Okay, to start with, मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एंड मेरा VFS सेंटर वॉज मुंबई VFS. ऑल्सो आई हैड टेकन द प्रीमियम सर्विस. तो प्रीमियम सर्विस के भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स है, जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटो अगर आपका क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो दे विल क्लिक दैट पासपोर्ट फ़ोटो फॉर यू एंड प्रोवाइड इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल्सो अगर एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपीज़ या प्रिंट आउट्स आपको रिक्वायर्ड है तो दैट ऑल्सो दे प्रोवाइड. उसके अलावा 1-on-1 असिस्ट करते हैं वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोसेस एट दैट VFS सेंटर. तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पूछ सकते हो. मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, लाइक फ्रॉम द चेकलिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम द चेकलिस्ट जो भी मेंशन थे प्रीवियसली फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस, वो सब लेके गई थी. बट उसके अलावा भी मुझे वहाँ पे थोड़े बहुत जेरोक्स कॉपीज़ लेने पड़े थे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कॉपीज़ मैंने वहाँ ली है. एंड ऑल्सो टू नोट कि मैं ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ ही लेके गई थी. 2 सेट्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ लेके गई थी. दे हैव नोवेयर मेंशन्ड कि कलर कॉपीज़ ही चाहिए, सो ब्लैक एंड वाइट ऑल्सो वर्क्स. या सो लेट्स स्टार्ट विद द चेक लिस्ट. ओके, सो मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि प्रीमियम सर्विस ही लो. मैंने प्रीमियम सर्विस लिया था. अगर आपको वो वर्थ इट लग रहा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर प्रीमियम सर्विस, एल्स ऑप्ट आउट फॉर इट. एंड ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ही हैं. 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ फॉर मुंबई VFS मैंने ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ में लेके गई थी एंड दैट वर्कड. सो या आई जस्ट गो थ्रू द लिस्ट. First one is the valid passport. Of course, you need a valid passport which is within the last 10 years. Second is the application form. तो application form कैसे भरना है that I will be showing at the end of the video. The third is the declaration form. So declaration form का 1 पेज का PDF है. Take that print out and in that you just have to fill your details, जैसे कि फ़ोन नंबर, email address, residential address and नीचे एक additional contact जैसे मॉम या डैड का आप एड्रेस एंड email ID वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ 3 करंट आइडेंटिकल बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटोज़. तो जब आप ये फ़ोटोज़ खींचने जाओगे, सिर्फ पासपोर्ट फ़ोटो मत बोलना, वहाँ पे बोलना कि जर्मन वीज़ा के लिए ये पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए. तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपको खींच के देंगे, वरना वापस एट द VFS दे वोंट एक्सेप्ट योर फ़ोटो एंड भागम भाग होगा. तो जस्ट मेक श्योर कि जब फ़ोटो खिंचवाने जाओ उनको बोलो कि जर्मन वीज़ा फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो. ओके, उसके बाद इज़ कॉपी ऑफ़ योर पासपोर्ट्स डेटा पेज. तो फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज, उन दोनों का मैंने A4 साइज़ पे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेके मैं गई थी. उसके अलावा है APS सर्टिफिकेट विच इज़ मैंडेटरी. उसके अलावा तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, सो APS सर्टिफिकेट इज़ नेसेसरी. नेक्स्ट इज़ लेटर ऑफ एडमिशन. तो लेटर ऑफ एडमिशन मतलब वो अपना एडमिट लेटर जो आया है वो तो चाहिए. एंड उसके अलावा अगर आपके पास कुछ प्रूफ होगा कि आपने फ़ीस भरी है या एनरोलमेंट PDF जो हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं टू कंप्लीट आर एनरोलमेंट, वो उसका भी अगर प्रिंट आउट रहेगा तो वो उस जो भी आप और अटैच कर सकते हो. तो मेरे पास एनरोलमेंट का PDF था एंड मैंने फ़ीस भर दिया था तो उसका प्रूफ था. तो आई हैड टेकन बोथ ऑफ देम एज एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स सो दैट इट सपोर्ट्स माई एप्लीकेशन एंड इट मेक श्योर कि मैं एज अ स्टूडेंट ही वहाँ जा रही हूँ एंड वहाँ पे एडमिशन मेरा कंफर्म हो चुका है. उसके बाद इज़ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स. तो उसमें वी हैव टू शो अ ब्लॉक्ड अकाउंट. तो मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट इज़ कोरैकल एंड जस्ट नाउ the blocked account amount got increased from 11,208 euros to 11,904. तो मेरा
11,904 ही मैंने किया था, क्योंकि बस कर दिया था, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। मैंने वैसे पहले ही फर्स्ट 11,208 था, बट देन आई शिफ्टेड इट टू 11,904 एंड आई नोटिस्ड कि 11,904 जिनका अकाउंट है अभी, तो आई गेस वही कंपलसरी है, उनको 1 ईयर वैलिडिटी ऑफ वीज़ा मिल रहा है। ओके उसके अलावा प्रूफ ऑफ प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो उसमें मेरा था बैचलर स्टडीज़, उसमें मेरा डिग्री सर्टिफिकेट था, मार्कशीट्स थे, ट्रांसक्रिप्ट्स भी थे, 10th के 12th के सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स दोनों, ये सब कुछ मैं लेके गई थी एज प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ऑल्सो मेरे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस थे फ्रॉम प्रोफेसर्स, तो वो भी आई हैड सबमिटेड। उसके अलावा जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था उसके रिलेटेड LOR था मेरा फ्रॉम माई मैनेजर, तो वो मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर दिया था। ओके देन इज़ द करंट प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन जर्मन और इंग्लिश, तो मेरा IELTS का जो सर्टिफिकेट था रिपोर्ट, दैट आई हैड सबमिटेड। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन और स्टडी फीस, तो दिस इज़ कंपल्सरी फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनको दिखाना पड़ता है कि दे हैव पेड दैट फीस, एंड ऑल्सो फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर आई थिंक they need to show the proof that they have blocked that much amount, but for public universities it is not necessary, but अगर आप submit करते हो then it is good। आपका CV updated चाहिए till present and in European format। उसके बाद है ड्यूली साइंड मोटिवेशन लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो मेरा मोटिवेशन लेटर वाज ऑफ 1 पेज। वहाँ पे मैंने बेसिकली अपना पूरा बैचलर्स का स्टडीज़, मेरा एक्सपीरियंस एंड वाई आई वांट टू स्टडी एट दैट यूनिवर्सिटी, वाई आई वांट टू परस्यू दैट कोर्स, वो सारे डिटेल्स एक 1 पेज में एक बेसिक समरी आप लिख सकते हो, एंड साइंड चाहिए वो मोटिवेशन लेटर। उसके अलावा इज़ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको ब्लॉक्ड अकाउंट से मिल जाता है, तो कोरैकुलो, एक्सपैट्री ऑफ एंटीबा, एवरीबडी आई गेस इन देयर प्राइम पैकेज प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड द ब्लॉक्ड अमाउंट, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने कवर लेटर भी आई हैड टेकन, तो कवर लेटर में बेसिक वही अगेन डिटेल्स थे, बट प्रॉपरली मेंशन्ड कि मेरा 10th का मार्क्स कितना था, 12th का बैचलर स्टडीज़ में कितना है, एंड व्हेन इज़ माय कोर्स स्टार्टिंग, व्हाट आर माय प्लान्स, लाइक बेसिक मोटिवेशन, थोड़ा सा मोटिवेशन एंड माय अदर डिटेल्स। मेरा एक्सपीरियंस है 2 years का, तो आई हैड ऑल्सो एडेड कि व्हाट ऑल माय एक्सपीरियंस इज़, माय रोल नेम एक्सेट्रा, एंड उसके अलावा या आई थिंक दैट इज़ इट, इतना ही मैंने ऐड किया था इस कवर लेटर। हाँ, नीचे मैंने ऐड किया था कि व्हाट ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आई हैव अटैच्ड फॉर माय वीज़ा एप्लीकेशन, तो उसका जो लिस्ट है वो मैंने वहाँ पे लिखा था, एंड दैट इज़ ऑल्सो साइंड, सो आई हैड साइंड दैट कवर लेटर ऑल्सो। तो ये था चेक लिस्ट का। दे हैव मैंशन कि डोंट स्टेपल योर डॉक्यूमेंट्स, तो डोंट स्टेपल लाइक हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट डोंट स्टेपल इट। ऑल्सो 2 copies, 2 identical sets of applications, copies have to be size A4। पूरा चेकलिस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट चेकलिस्ट मैंने क्या क्या कैरी किया था, तो जैसे मैंने बताया मेरे पास वो एनरोलमेंट PDF जो है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं, मैंने जो यूनिवर्सिटी को मेरे डिटेल्स एक PDF फॉर्मेट में जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, जो भेजे थे, दैट कॉपी, ब्लैक एंड वाइट कॉपी आई हैड ऑल्सो टेकन। उसके अलावा आई हैड ऑल्सो पेड द फीस, द फर्स्ट सेमेस्टर फीस, मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस जो मैंने पे किया था उसका भी प्रूफ आई हैड टेकन। उसके अलावा मुझे डॉम मिल गया था, तो मेरा अकोमोडेशन ऑलरेडी सिक्योर्ड था, तो स्टूडेंट डॉम का एड्रेस जो उन्होंने मुझे एलोकेट किया था वो, प्लस मैंने जो उनको डिपॉजिट भेजा था टू कंफर्म माय प्लेस, वो उसका जो पेमेंट प्रूफ था, दैट ऑल्सो आई हैड टेकन एंड सबमिटेड देयर। एंड और एक चीज़ था कि एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप अगर आप लोन ले रहे हो या कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो मेक श्योर कि ये एफिडेविट आप कैरी करो। 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पे नोटरी सर्विस में जाके आपको वो मिल जाएगा। एंड ब्लॉक्ड अकाउंट जो है, तो ब्लॉक्ड अमाउंट का कंफर्मेशन हम सबमिट करते हैं एज प्रूफ ऑफ आवर ब्लॉक्ड अमाउंट,
तो उसमें जो आप पेमेंट्स करते हो, तो एक अकाउंट से करते हो, 2 अकाउंट से करते हो, जो भी हो, मैंने मेरे एंड मेरी मॉम के अकाउंट से पेमेंट कर दिया था। तो उसका जो स्विफ्ट कॉपीज़ रहेगा या फिर एटलीस्ट अ ट्रांजैक्शन और द पेमेंट प्रूफ, वो भी आप सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा मेक श्योर कि आप पासबुक का कॉपीज़ सबमिट ना करो। पासबुक का कॉपीज़ इज़ नॉट वैलिड। आप जो ईमेल पे जो ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट आता है, दैट यू हैव टू सबमिट। पासबुक प्लीज़ मत लेके जाना, पासबुक के कॉपीज़ मत लेके जाना, दे वोंट एक्सेप्ट इट। उसके अलावा अगर आपके फादर्स नेम या मदर्स नेम या आपके खुद के नेम में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रदीप कुमार हुआ, तो किसी डॉक्यूमेंट में प्रदीप कुमार पूरा लिखा है, किसी डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्रदीप लिखा है, तो ऐसा कुछ भी होगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, तो आप एक एफिडेविट बनवा लो कि ये सारे नाम जो है वो सेम ही है, वरना वहाँ जाके वापस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे कि एक डॉक्यूमेंट में डिटेल्स अलग है, दूसरे डॉक्यूमेंट में डिटेल्स अलग है। तो वो एक मेक श्योर करना। एंड और एक चीज़ है कि आप जिस भी वीएफएस सेंटर में अप्लाई कर रहे हो, आप उस सिटी में 6 मंथ्स के लिए रह रहे हो, ये मेक श्योर करना। तो जैसे कि अभी गुजरात एंड मुंबई जो है वो मुंबई वीएफएस सेंटर में ही आता है, तो आप गुजरात एंड मुंबई में रह रहे हो फॉर 6 मंथ्स। अगर ऐसा है कि आप समझो हैदराबाद या बैंगलोर में काम कर रहे हो एंड वहाँ पे स्टे कर रहे हो फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो आप वो वाले वीएफएस सेंटर में अप्लाई करोगे। तो ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपकी कंपनी है कहीं और, एंड आपने वो प्रूफ सबमिट किया एंड नाउ दे आर आस्किंग कि आपका कंपनी इज़ एट देयर लाइक एट दैट सिटी, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको मेक श्योर करना कि आप वो प्रूफ सबमिट करो कि आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो कि आप इसी सिटी में, मतलब मुंबई में अप्लाई कर रहे हो तो मुंबई सिटी में ही रह रहे हो, जबकि आपका कंपनी कहीं और सिटी में है। तो वो एक बस देखना। ऑल्सो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वीज़ा एप्लीकेशन जो फ़ी है, आपका अगर सर्विसेज आपने ऑलरेडी ऑनलाइन ऑप्ट किए थे तो उसका पेमेंट हो चुका होगा, तो उसके अलावा अराउंड 8 to 9 thousand रुपीज़ आप कैश में या जीपे में रख के जा सकते हो। तो कैश आई विल सजेस्ट कि रखो आपके पास। मुझे तो ऑप्शन दिया था कि आप कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बट इन केस वो फेल होता होगा तो यू कैन पे इट वाया कैश। सो या कैरी दैट मच कैश। वो फ़ी जो है वो उनके वेबसाइट पे मेंशन रहेगी। आई विल अटैच दैट वेबसाइट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट। यही है बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो मैं लेके गई थी। वहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं या फिर आपको एम्बेसी से कॉल आ सकता है टू कंफर्म कि आप इसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्यों आपने ये कोर्स चूज़ किया है, वाई डू यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी। तो बेसिक से क्वेश्चंस है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड एंड आपके चोज़न यूनिवर्सिटी एंड कोर्स से रिलेटेड, तो वो आपको वो पूछ सकते हैं ऑन अ कॉल। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी उनको डाउट्स है या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नीडेड है तो दे विल मेल यू। तो बस मेक श्योर करना कि आपको कोई कॉल आ रहा है एंड मेल्स आ रहे हैं तो अपडेटेड रहना उसमें, वरना अगेन आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो या दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीज़ा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर आई आंसर दोज। ओके, सो दिस इज़ द चेकलिस्ट फॉर अ जर्मन नेशनल वीज़ा स्टूडेंट। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है जो हमने वीडियो में गो थ्रू किए। इवन द वीज़ा फ़ी इज़ मेंशन्ड हियर विच इज़ 75 यूरोज़। तो जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसके हिसाब से आपका रुपीज़ में कन्वर्ट करके फाइनल वीज़ा फ़ी होगा। अभी वी विल गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म। तो बस मेक श्योर करना ये एप्लीकेशन फॉर्म सीधा गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिया है, तो उस ड्रॉप डाउन में यू हैव टू सेलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहाँ से जो ट्रांसलेट होगा दैट इज़ द करेक्ट वन। एल्स गूगल ट्रांसलेट कभी कभी फील्ड्स मैसअप कर देता है। एंड यहाँ पे देखना कि लॉन्ग टर्म स्टे ही है, क्योंकि योर वीज़ा विल बी फॉर लॉन्ग टर्म स्टे। सो येस, लॉन्ग टर्म स्टे होना चाहिए। शॉर्ट टर्म होगा तो यू आर ऑन द रॉन्ग फॉर्म। Okay, moving on with what to fill in the data. Family name is your surname. Then is the first name. तो फर्स्ट नेम में मैंने यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम प्लस फादर्स नेम जो पासपोर्ट पे गिवन नेम रहता है दैट आई हैड एडेड। तो आई डोंट नो क्या कंपलसरी है, बट आई हैड एडेड बोथ माई फर्स्ट एंड फादर्स नेम।
Then is the date of birth, place of birth, country, and other details are okay. I don't think there is any doubt in that. Then comes the parents of the applicant. तो आपके fathers and mothers के जो details है वो आप यहाँ पे add कर सकते हो. Then comes the occupation. तो occupation पे since I was on notice period and I was working as a software engineer, तो मैंने यहाँ पे computer expert select किया था. अगर आप directly as a student मतलब यहाँ पे bachelor's करके फिर वहाँ जा रहे हो तो आप student या trainee select कर सकते हो, या और भी कोई आपका profession जो सबसे close match करता है, you can select that. उसके बाद इज़ कॉन्टैक्ट डेटा. तो यहाँ पे आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है करंट वो प्रोवाइड करना है, पोस्टल कोड, टाउन, सिटी, कंट्री इज़ इंडिया एंड योर मोबाइल नंबर. ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड योर ईमेल आईडी, इट्स बेटर फॉर देयर कम्युनिकेशन. फिर इज़ योर रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी. तो नो, यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड आप यहाँ यही रह रहे हो, योर रेसिडेंस इज इन इंडिया. Then comes the identification papers. So type of travel document will be our ordinary passport. पासपोर्ट नंबर जो आपका है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर में. डेट ऑफ इशू एंड वैलिड अंटिल, ये दोनों डेट्स आपको आपके पासपोर्ट पे मिल जाएंगे. इशूइंग स्टेट अकॉर्डिंग टू योर स्टेट जो है मतलब इंडिया है तो इंडिया. इशूड बाय will your issued by will be mentioned in your passport only, वो stamp में mentioned रहेगा. Yeah, that's it for identification papers. फिर आता है travel data. तो purpose of the stay in Federal Republic of Germany will be study. You are going as a student. उसके बाद फ्रॉम एंड टू जो है, फ्रॉम इफ़ योर कोर्स स्टार्टिंग से फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो आप ऑफकोर्स 1 अक्टूबर को नहीं जाओगे, आप थोड़ा 15 डेज पहले जाओगे. तो आप ये जो डेट है वो फ्रॉम एंड टू वैसे ही डालना, क्योंकि जो यहाँ पे आप डेट मेंशन करते हो फ्रॉम में, आपको उसी डेट से वीज़ा यूजुअली मिलता है. तो वीज़ा वैलिडिटी उस डेट से शुरू होता है टिल अंटिल 1 ईयर. तो यहाँ पे वो डेट डालना जिस दिन से आपको वीज़ा वैलिडिटी शुरू करना है. तो मेरा जो कोर्स है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. तो आई हैड पुट 15 सितंबर हियर, क्योंकि मैं अराउंड एंड ऑफ सितंबर में जाने का सोच रही हूँ. उसके बाद आता है रेफरेंस. सो टाइप ऑफ रेफरेंस में है एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट और कंपनी. तो यहाँ पे आपको आपके यूनिवर्सिटी के डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. तो नेम ऑफ द एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट, तो अभी मेरे जैसे TU ड्रेसडेन है तो मैंने यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडेन मेंशन किया था. ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेस ऑफ बिजनेस, टाउन और सिटी, ये कंपलसरी नहीं है फील्ड्स, तो वो आप लीव करते हो तो भी चल जाएगा. फैमिली नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, फर्स्ट नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन. तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेटर है, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर ने आपको मेल किया रहेगा रिगार्डिंग योर एडमिट, उनका आप डिटेल्स डाल सकते हो, या फिर आप आपके कोर्स के वेबसाइट पे जाके नीचे सेक्शन में कॉन्टैक्ट पर्सन्स देख सकते हो. तो आपका जो कोर्स कोऑर्डिनेटर रहेगा उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है. तो उनका नेम एंड उनका ऑफिस का बेसिकली एड्रेस रहेगा, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, एंड उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरा आपको मेंशन करना है. फिर कम्स द मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे. तो व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्ट. हमने ब्लॉक्ड अकाउंट ऑलरेडी कर लिया है, तो मेरा कोरैकल पे ब्लॉक्ड अकाउंट था, तो आई हैड रिटन ब्लॉक्ड अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट एट कोरैकल. Has a formal declaration of commitment been completed? It is no. Then intended place of stay. अभी मेरा जैसे आई हैड सेड डॉम फिक्स हो गया था, तो मैंने मेरा डॉम का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया था. अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है तो ऊपर के 2 फील्ड्स ब्लैंक रख दो, बट नीचे पोस्टल कोड एंड टाउन सिटी विल बी एज सेम एज द यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी का पोस्टल कोड एंड यूनिवर्सिटी का टाउन एंड सिटी आप अभी डाल सकते हो. ऑल द अदर फील्ड्स आर नॉट कंपलसरी. अगर आपके पास अकोमोडेशन है तो आप वैसे भर सकते हो. हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड. तो मेरा अपार्टमेंट विद सम रूम्स है, तो आई हैव सिलेक्टेड दिस. डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेसिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. सो येस, इफ येस, विच प्लेस, इंडिया. देन डू फैमिली मेम्बर्स इंटेंड टू accompany you. तो आपके येस या नो पे आई हैड टिकटेड. फिर डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लॉन्गर स्टे फॉर द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. तो येस, यू हैव द हेल्थ इंश्योरेंस.
जो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ ही मिल जाता है इफ़ यू हैव टेकन। उसके बाद प्रीवियस स्टेज, हैव यू एवर बीन टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बिफोर? इफ़ यू हैव देन टिक इट येस, एल्स डोंट चेक इट। उसके बाद इज डिक्लेरेशन, हैव यू एवर बिन कन्विक्टेड? नो। हैव यू एवर बिन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड? नो। एंड डू यू सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़? तो यहाँ पे आपके वैसे डिटेल्स डालने, नो, एवरीथिंग इज़ नो। यू कैन देन सेव द डेटा। सेव करने के बाद आपको जेसन फॉर्मेट में वो फाइल डाउनलोड होगा। दैट फाइल, इफ़ यू आर नॉट श्योर यू वांट द डेटा अगेन टू बी फिल्ड, तो यहाँ से इम्पोर्ट डेटा करके वो फाइल आप अपलोड कर सकते हो। एंड आपको अगर इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो सेव करने के बाद कंटिन्यू क्लिक करो। कंटिन्यू करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड कर देना PDF। तो आपको ये सारा PDF फॉर्मेट में आपका डिटेल्स दिख जाएगा। एंड दैट PDF का आपको ज़ेरॉक्स कॉपी लेना है 2, एंड यू हैव टू टेक इट टू योर VFS सेंटर एट योर अपॉइंटमेंट टाइम। Yes, that's it. I hope this video helped you. Make sure you like this video and also share it with your friends जिनका भी German student visa के लिए appointments है अभी. And thank you for watching. Till then, bye bye.